वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी बीसीए बीबीए सभी के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन, उसका पहला पार्ट लैंग्वेज एंड कल्चर हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। ये जो आप पेपर देख रहे हैं 16 मई 2024 को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज थे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, ऑटो आपके अनुदान प्राप्त यानी गवर्नमेंट एडेड, और गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, सबके लिए हुआ था। और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा हुआ था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कि बीए बीकॉम बीएससी सभी की जो एग्ज़ाम है मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वो एक ही दिन हुई थी। तो एक ही दिन होने का और एक ही प्रश्न पत्र होने का आशय ये है कि सभी का सिलेबस समान है और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? तो ये नई कविता और प्रयोगवादी कवि हैं और ये दूसरे तार सप्तक के कवियों में इसकी गणना होती है। आगे हो सकता है ये प्रश्न भी पूछा जाए। दूसरा प्रश्न है, वापसी रचना किस विधा से संबंधित है? तो वापसी रचना जो है वो आपकी कहानी है। भवानी प्रसाद, तीसरा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होशंगाबाद के एक टिगरिया गांव में हुआ था। चौथा प्रश्न है, गजाधर बाबू किस रचना का पात्र है? तो जो गजाधर बाबू है वो वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं। वापसी कहानी उषा प्रियमवदा जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अगला पांचवा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म वर्ष कौन सा है? तो इनका जन्म वर्ष है 1913। इनकी एग्जैक्ट यानी तिथि और माह आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कीजिएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल। तो ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। उषा प्रियमवदा कृत रचना कौन सी है? वापसी, आंगन का पंखी, नमक का दरोगा। तो वापसी है। आंगन का पंछी विद्यानवास मिश्र जी का निबंध है। मंत्र और नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में है? तो सतपुड़ा के घने जंगल ये मध्य प्रदेश है। बैतूल की पहाड़ियों को संदर्भ में रखते हुए यह भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कविता लिखी थी। नौवां प्रश्न, वापसी रचना किसकी वापसी? वापसी रचना में किसकी वापसी होती है? तो वापसी होती है गजाधर बाबू जी की, जो रेलवे में नौकरी करके रिटायर होते हैं और घर वापस आते हैं। घर से भी उनकी वापसी हो जाती है। 10वां प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता में नींद में कौन डूबा है? तो नींद में डूबे हैं जंगल। वापसी रचना में चित्रण किसका किया गया है? पारिवारिक घुटन का। 12वां प्रश्न, गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? तो ये रेलवे में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इस दिन सूर्य नमस्कार भी किया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। 15वां प्रश्न, आंगन का पंछी रचना साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? यह है निबंध विधा है, बी ऑप्शन। अगला 16वां प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कब दिया? शिकागो व्याख्यान दिया था सितंबर 1893, 1893 में। 17वां प्रश्न, आंगन का पंछी रचना के रचयिता हैं? तो आंगन के पंछी रचना के रचयिता हैं विद्यानवास मिश्र, अभी मैंने बताया था इसके पहले जो प्रश्न आया था। 18वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाषण दिया था? तो अब इसका प्रश्न देखिए, इसके पहले ही जो प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16 में ही दिया हुआ है। इसी में से भी आप दे सकते, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो, अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था अपना। 19वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं? तो विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। 20वां प्रश्न, विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आंगन का पंछी रचना कौन सी भाषा में है? तो ये हिंदी भाषा में है। आंगन का पंछी में कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो तुलसी का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं,
महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। 25 क्वेश्चन है, इनमें से हिंदू धर्म का पुरुषार्थ कौन सा है? तो इसके पहले मैंने आपको बताया है, जो आपने फर्स्ट ईयर में मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें योग वाला चैप्टर, उसमें भी एक आध बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं हिंदू धर्म में। इसमें है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये इसी क्रम में होते हैं। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा ये सभी वाला विकल्प आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 27वां प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक को त्रिपिटक कहा गया है। 28वां प्रश्न, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सत्य के साथ जो रचनाकार हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आप जानते हैं महात्मा गांधी हैं। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या है? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। 29 का सही विकल्प है डी। 30वां प्रश्न, गांधी जी के पिता द्वारा कौन सी क्रय की गई पुस्तक पर उनकी दृष्टि बचपन में पड़ी थी? तो ये थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। 31वां प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म स्थल है? मैं आपको बता चुका हूं, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये मैं आंसर लगा देता हूं। तो ये है पोरबंदर गुजरात, ए ऑप्शन। 32वां प्रश्न, हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से माना जाता है? तो सिंधु नदी के नाम से हिंदू शब्द का उद्गम माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू है। 34वां प्रश्न है, पंचशील का संबंध किससे है? 34वां प्रश्न देखिएगा, पंचशील का संबंध किससे है? ये संबंध है बौद्ध धर्म से है। इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? नमाज, रोजा, हज, ये सभी नियमों का पालन करना इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभों में आता है। 5 वक्त की नमाज, रोजा और हज। 36वां प्रश्न, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये किस धर्म के महाव्रत हैं? तो 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत की संकल्पना जैन धर्म में है। अगला प्रश्न है कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। 37वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं? 3 प्रकार के हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, इनमें प्रश्नवाचक, विधिवाचक, विस्मयवाचक, ये सभी है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 38 का। 39वां प्रश्न है, वाक्य के घटक हैं? वाक्य में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, यानी उद्देश्य और विधेय होता है। 40वां प्रश्न, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहलाता है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से जो ए वाला है वह शुद्ध ईर्ष्या है। 42वां प्रश्न, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनु का अर्थ होता है बाद में। अनु के 2 अर्थ होते हैं, अनु यानी छोटा भी होता है, अनु यानी के बाद में। जैसे अनुज, अनुज यानी अनु यानी बाद में, जा यानी जन्म लेने वाला, तो जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं, यानी छोटा, बड़े के बाद जो जन्म ले। तो अनु का अर्थ हो गया के बाद में, वाद के बाद में। और इस वाद का अर्थ क्या है? इस वाद का अर्थ है कहना, तो किसी के कहने के बाद कहना, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है इसलिए। अनुवाद के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द ट्रांसलेशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, गूगल प्ले स्टोर से ये वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 44वां प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख है? भारतीय लोकतंत्र प्रधानमंत्री जो है सरकार के प्रमुख हैं और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, समरसता का अर्थ है नफरत, असमानता, द्वेष का भाव या सामाजिक भाईचारा ने सोशल कोहेजन। सामाजिक समरसता के घटक है सहिष्णुता, बंधुता, आत्मीयता, तो ये सभी सामाजिक समरसता के घटक हैं। 47वां प्रश्न, शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है? तो इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। 48वां प्रश्न, सबसे पुराना साहित्य है वेद। 49वां प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि ये मेहनत हो रही है यहाँ पर और आपके काम की वीडियो है तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर कोई भी डाउट है आपको, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने प्रवेश लिया है, इवन अब तो भोज यूनिवर्सिटी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना लिया है, तो अगर आप किसी भी
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और कोई भी आपके मन में डाउट है, आप वीडियो से संबंधित भी कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई सा आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आपके पास अगर एग्ज़ाम की पीडीएफ हो तो सॉल्व कराने के लिए उसे आप मुझे भेज सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, साहित्य रचना के लिए सबसे ज़रूरी है भाषा। भाषा के बिना साहित्य नहीं बनता है और वह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।